Hello students, we were on chapter 8, that is how do organisms reproduce. So under this series I have completed asexual reproduction. Now today I am going to start sexual reproduction. So what is sexual reproduction? It is a mode of reproduction in which both sexes male and female participate to produce new generation. ठीक है, तो यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं और न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन करते हैं, यानी न्यू ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन करेंगे वो आगे की जनरेशन बनाएगी. दैट्स व्हाई इट इज रिटन दैट इट प्रोड्यूस न्यू जनरेशन. तो इसका सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएशन ड्यू टू डीएनए कॉपिंग और रेप्लिकेशन डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसके लिए तो वेरिएशंस आ ही रहे हैं. तो यहाँ पे स्पेशल ऐसा क्या होता है वेरिएशन आने के लिए, तो इसको थोड़ा समझते हैं. तो लेट्स सपोज अ मेल इज देयर, ठीक है, मेल है एक, मेल इज देयर. अब मेल का एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव सेल हो गया, रिप्रोडक्टिव सेल. अब ये रिप्रोडक्टिव सेल क्या बनाएगा? गैमिट. तो ये गैमिट का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम देखेंगे. रिप्रोडक्टिव सेल क्या बनाएगा? गैमिट. गैमिट दैट इज स्पर्म. तो ये गैमिट का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो या और अगर फीमेल है, ठीक है, फीमेल है और फीमेल अगर गैमिट इसके रिप्रोडक्टिव सेल है और इसका रिप्रोडक्टिव सेल भी क्या बनाएगा? गैमिट दैट इज ओवा. ओके, तो ये दोनों का फॉर्मेशन एक ही प्रोसेस से होता है. रिप्रोडक्टिव सेल से गैमिट फॉर्मेशन होता है बाय द सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस. तो ये मियोसिस होने में बहुत सारे चेंजेस होते हैं. क्या क्या होता है जरा देखते हैं हम. ठीक है, सपोज अ रिप्रोडक्टिव सेल इज देयर, तो हम एक क्रोमोसोम पेयर का एग्जाम्पल लेते हैं. ये एक हमारा क्रोमोसोम पेयर हो गया, एक रिप्रोडक्टिव सेल है. ठीक है, दिस वन इज द क्रोमोसोम पेयर. तो जब मियोसिस होता है तो क्या होता है, ये जो दोनों जो क्रोमोसोम पेयर हैं वो एक क्रोमेटिड सिस्टर जो क्रोमेटिड होती है उस पर ओवरलैपिंग करते हैं. इस तरीके से ये ओवरलैपिंग करते हैं. ठीक है, और ओवरलैपिंग करने के बाद ये सेपरेट होते हैं. तो जब ये सेपरेट होंगे तो कुछ इस तरह से इनकी मिक्सिंग हो जाएगी क्रोमेटिड्स की. तो क्रोमेटिड्स पे क्या है? जीन है. तो जीन की मिक्सिंग हो जाएंगी दोनों क्रोमोसोम्स पे. तो अब आप देखो, ये जो पेरेंट रिप्रोडक्टिव सेल था उसका क्रोमोसोम कैसा था? ऐसा. बट अब क्रॉसिंग ओवर होने के बाद क्रॉसिंग ओवर होने के बाद अब जो यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव सेल जो थोड़ा चेंज आ गया, वो क्या आ गया? ऐसा आ गया, जीन का एक्सचेंज हो गया दोनों क्रोमोसोम्स पे. अब ये जो क्रोमोसोम है, सपोज इट इज ऑफ मेल और फीमेल, जो इसका भी होगा ये, तो मेल और फीमेल जिससे आया है, मान लो ये मेल का है तो ये मेल जिससे भी आया है तो उसके फादर और उसके मदर का है. तो यहाँ फादर मदर के क्रोमोसोम्स की क्या हो गई? मिक्सिंग हो गई, इनके जीन की मिक्सिंग हो गई. तो इसकी वजह से भी एक चेंज हो गया. अब ये जो है ये मियोसिस करेगा, इसमें मियोसिस होगा और मियोसिस होने के बाद ये जो गैमिट बनाएगा, ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल हम ले रहे हैं, तो ये जो गैमिट बनेगा उसमें एक क्रोमोसोम पेयर चला जाएगा, वन ऑफ द क्रोमोसोम पे, और इसमें अनदर आ जाएगा. तो यहाँ जो रिप्रोडक्टिव सेल जो हमारा बन रहा है ये दोनों ही डिफरेंट क्रोमोसोम्स है और ये स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहे हैं. तो ये मेल स्पर्म का फॉर्मेशन कर दिया, मेल गैमिट. उसी तरह फीमेल गैमिट का भी फॉर्मेशन होगा. ठीक है, ओवा का फॉर्मेशन होगा, ओवा बन रहा है. ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल से ओवा बन रहा है. तो ओवा बन रहा है तो ये ओवा बना. अब जो ये स्पर्म है किसी और ओवा से वो क्या करेगा? फ्यूजन करेगा. जब ये फ्यूजन करेगा तो इस ओवा का जो क्रोमोसोम है और इस ओवा का क्रोमोसोम दोनों मिलके अब क्या बना रहे? जायगोट का फॉर्मेशन कर रहे. तो ये जो मेल का स्पर्म है इसमें डिफरेंट गैमिट है. ओवा का जो ये जो गैमिट है, फीमेल गैमिट है, इसमें डिफरेंट जीन है और इसमें भी डिफरेंट जीन है. अब ये दोनों जीन मिलके न्यू जायगोट का फॉर्मेशन, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगे तो क्या होगा? देयर विल बी लॉट्स ऑफ वेरिएशन एज कंपेयर टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो सिंपल एक सेल है, रिप्रोडक्टिव सेल है,
और यही रिप्रोडक्टिव सेल के क्रोमोसोम डुप्लीकेट हुए और डुप्लीकेट होने के बाद ये सेल बना दी। उसमें ना कोई जीन की एक्सचेंज हो रही है, ना फ्यूजन होकर दो डिफरेंट जीन मिल रहे हैं। तो क्या होगा, इसमें जो चेंजेस होंगे वो ओनली बिकॉज ऑफ डीएनए कॉपिंग और रेप्लिकेशन होंगे। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशंस होंगे वो ड्यू टू डीएनए कॉपिंग और रेप्लिकेशन तो होंगे ही होंगे, but also because of the crossing over during meiosis division, during formation of gametes occur, and another one due to fusion between the sperm and ova, two different gene of two different organism fuse to form a new zygote। तो इसकी वजह से भी वेरिएशन होंगे। तो हमें ये समझ में आ गया कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन हो रहे हैं उनमें कितना डिफरेंस है। तो ए सेक्सुअल का वेरिएशन जो है वो हम नेग्लिजिबल लेते हैं, इसलिए हम लिखते हैं नो वेरिएशन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन जो है उसका सिग्निफिकेंस है। ठीक है, अब ये एक तो वेरिएशन आ रहा है, वेरिएशन की वजह से क्या हो रहा है, बेटर एडेप्टेबिलिटी। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन हुआ, तो अब इन्वायरमेंट को देखते हुए भी वो वेरिएशन हुआ, इन्वायरमेंट ने भी थोड़ा बहुत असर किया। तो अब जो जायगोट आएगा, इससे जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो पहले वाले जनरेशन से बेटर होगा, क्योंकि वो चेंजिंग इन्वायरमेंट में अपने आप को बेटर देन द प्रीवियस जनरेशन अपने आप को अडेप्ट कर लेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज द इवोल्यूशन। अब वेरिएशन होगा तो वेरिएशन जो है वो क्या हो रहा है, बहुत स्लो प्रोसेस है। वेरिएशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। तो आफ्टर मिलियन एंड बिलियन ऑफ जनरेशन कई वेरिएशंस आ जाएंगे एक ऑर्गेनिज्म में, और ये वेरिएशन क्या लाएंगे, एक न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। क्यों, क्योंकि अब इसको हम ऐसा समझते हैं, आप सपोज करो एक आप मिट्टी का कोई गुड्डा बना लो, ठीक है, मिट्टी का कोई पुतला बना लो अपने घर में, और आप उसको रोज रोज उसका कोई कभी थोड़ा सा नाक चेंज कर दो, कभी उससे कान चेंज कर दो, कभी कुछ चेंज कर दो। इस तरह से आप उसको एक जनरेशन आफ्टर नेक्स्ट जनरेशन में थोड़े थोड़े जो बच्चों में चेंजेस आ रहे हैं वो उस पुतले में आप थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाओ। तो एक टाइम आएगा जो ये जो चीज़ हमने बना के रखा था उससे एक डिफरेंट अलग स्टैचू बन जाएगा। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा, दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। तो जेनेटिक चेंज की वजह से न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म बनते हैं, उनको हम इवोल्यूशन कहते हैं। इन डिटेल वी विल स्टडी इट इन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज इवोल्यूशन एंड हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ओके, सो दिस इज अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 स्पेशलाइज्ड जर्म सेल पार्टिसिपेट करते हैं। हमने 8th में भी पढ़ाई की, फ्यूजन होता है गैमेट्स का। तो इसमें गैमेट्स कौन कौन से हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट जो होता है जनरली स्मॉल होते हैं और मोटाइल यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रैवल कर सकते हैं। वाई, बिकॉज मेल गैमेट जो है वो बहुत ज़्यादा उसको जर्नी ट्रैवल कर, बहुत ज़्यादा लॉन्ग जर्नी उन्हें ट्रैवल करना पड़ता है, चलना पड़ता है फॉर द फ्यूजन टू हैव मीट विद द फीमेल गैमेट। इसलिए मेल जो गैमेट होता है वो मोटाइल होता है, उसको मूव करना पड़ता है, इसको फीमेल गैमेट के पास जाना पड़ेगा। और ये एट ए टाइम मेल गैमेट, मिलियंस ऑफ मेल गैमेट्स प्रोड्यूस फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्योंकि इस जर्नी में, इस लॉन्ग जर्नी में बहुत सारे मेल गैमेट जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो बहुत फ्यू मेल गैमेट्स बनते हैं जिनके पास कैपेबिलिटी होती है फ्यूज़न की। तो ये क्वेश्चन में आ भी सकता है, वाई मेल गैमेट्स आर मोटाइल, वाई इट इज़ मोटाइल, ठीक है। तो और लार्ज अमाउंट ऑफ मेल गैमेट वाई इट इज़ प्रोड्यूस एट अ टाइम। वहीं फीमेल गैमेट की हम बात करें तो फीमेल गैमेट जो है वो लार्ज होती है एज कम्पेयर टू मेल गैमेट, और क्योंकि ये स्टोर करती है फूड और ये नॉन मोटाइल भी होती है, तो नॉन मोटाइल होने की वजह से इनका कोई लॉन्ग जर्नी नहीं है, तो इनका डिस्ट्रॉय होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। तो यही रीज़न है कि फीमेल गैमेट इन अ मंथ इन अ ह्यूमन बीइंग रिलीज ओनली वन, एक ही फीमेल गैमेट रिलीज होता है, एक ही ओवर रिलीज होता है इन द फीमेल ह्यूमन बीइंग। एक फीमेल गैमेट 1 मंथ में होता है। बट वही हम मेल गैमेट की बात करें तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है एक 1 टाइम में मिलियंस ऑफ मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, और इन 1 मंथ ओनली 1 reproductive ova produce. Okay, so this is about the male and female gamete. We are talking especially about the human being, because in class 10th we have to especially study about the human being, reproduction in human being. Okay, so now in the next video I will tell you
the sexual reproduction in flowering plants. So thank you children. Please like and subscribe my channel so that I will be appreciated and motivated by you for making the new videos. Thank you children.